उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता वस्तुनिष्ठ सीरीज। ये सीरीज उन कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यूपी टेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे? ऑप्शन ए, जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, बी, जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो, सी, जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचना हो, डी, जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी हो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? ए, वैज्ञानिकों का, बी, शिक्षकों का, सी, राजनीतिज्ञों का, डी, महान विचारकों का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण है? ए, समुदाय की संपन्नता, बी, शिक्षक की शिक्षण कुशलता, सी, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, डी, प्राचार्य का सहयोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? ए, संवेदनशीलता, बी, सामाजिक कुशलता, सी, दयालुता, डी, प्रबंध क्षमता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है? ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, डी, NCERT द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी है? ए, निरीक्षण व साक्षात्कार, बी, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, सी, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए? ए, पाठ्य पुस्तक का, बी, सामान्य बोलचाल का, सी, श्याम पट्ट का, डी, प्रश्न पूछने का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? ए, लेखन, बी, वाचन, सी, व्याकरण, डी, श्रुतिलेख। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी 2 क्रियाएं एक साथ चलती हैं? ए, पढ़ना सुनना, बी, पढ़ना बोलना, सी, सुनना बोलना, डी, लिखना सुनना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा मातृभाषा होते हुए भी किन कठिनाइयों का सामना कर रही है? ए, अलग अलग बोलियों का, बी, भाषा व बोलियों में अंतर का, सी, भाषा व बोलियों में सामंजस्य के अभाव का, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द पर्पस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज? ऑप्शन ए, टू स्टडी ह्यूमन नेचर फॉर न्यू रिसर्चेस, बी, to increase rate of learning by moduling behavior, C, both A and B, D, none of these.
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन phonemic sounds, pronunciations and intonation can be used to assess A. Inference, B. Analysis, C. Reading accuracy, D. Literary appreciation। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, strut and trudge are words that describe a manner of A. walking, B. running, C. riding, D. galloping। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, e-learning refers to ऑप्शन ए acquisition of mother tongue, B. learning English language as the first language, C. use of electronic media and information and communication technologies, D. a language course for foreign languages। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, learners acquire a language by ऑप्शन ए studying the literature of that language, B. analyzing the structure of the language, C. learning about the culture of the speakers of that language, D. using the language in natural interactive environment। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यहाँ ऑप्शन ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी प्रयाग, डी बनारस। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? ए शहजादा खुसरो, बी चंदू शाह, सी मान सिंह, डी असफ खान। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेर शाह सूरी। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी संहिता, डी उपनिषद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए बनारस में, बी कुशीनगर में, सी सारनाथ में, डी बोधगया में। सही जवाब है ऑप्शन डी। और इसी के साथ ये सेट हम आज यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेट में फिर नए सवालों के साथ हाजिर होंगे, इसका वादा करते हैं। और अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।